मैनिफेस्टेशन। आपने ये शब्द इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर हर जगह सुना होगा। पर क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है या इसके पीछे कुछ गहरा विज्ञान भी है? आइए आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस एक लाइन ने जो 2006 की जबरदस्त हिट किताब द सीक्रेट से है, मैनिफेस्टेशन को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सिंपल है। जो हम सोचते हैं, जिस पर हम यकीन करते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाता है। तो आखिर ये मैनिफेस्टेशन है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने विचारों और विश्वासों को असल दुनिया में यानी हकीकत में बदलने का एक प्रोसेस है। ये एक ऐसा आइडिया है जो सदियों से कई आध्यात्मिक और फिलोसॉफिकल बातों का सेंटर रहा है। देखिए, ये हमारे अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ने की बात करता है। ये सिर्फ कुछ अच्छा सोचना नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है, उस पर विश्वास करना है और फिर ऐसे काम करना है जैसे वो चीज पहले से ही सच हो चुकी है। और इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो कहती है कि हमारी दुनिया हमारे मन का ही एक आईना है। कुछ विचारकों का तो ये भी मानना है कि हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस वही एक कच्चा माल है जिससे हमारी असलियत बनती है। चलिए अब फिलॉसफी से हटकर थोड़ा साइंस की दुनिया में चलते हैं। क्या कोई वैज्ञानिक वजह है जो बता सके कि मैनिफेस्टेशन काम करता हुआ क्यों महसूस होता है? जवाब हमारे दिमाग में ही छिपा है। पता है, हमारे दिमाग में एक तरह का गेट कीपर होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। ये तय करता है कि हमारे आसपास मौजूद लाखों जानकारियों में से कौन सी जानकारी हमारे ध्यान में आएगी। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है ना? जब आप किसी लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाते हैं तो आप असल में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो उस लक्ष्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज और मौके को पहचाने। तो ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के फोकस का ही नतीजा है। प्लेसिबो इफेक्ट इसका एक और जबरदस्त उदाहरण है। जब हम किसी चीज पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं तो ये हमारे व्यवहार में सचमुच बदलाव ला सकता है, और यही बदला हुआ व्यवहार हमें उन नतीजों की ओर ले जाता है जो हम चाहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन और लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि आप इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू समझ सकते हैं। मैनिफेस्टेशन इरादा तय करता है, आपके मन को तैयार करता है, जबकि गोल सेटिंग उस इरादे को हकीकत में बदलने के लिए एक स्ट्रक्चर और एक्शन प्लान देता है। ये जो आइडिया है कि हमारा मन हमारी हकीकत को बदल सकता है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। चलिए देखते हैं कि इतिहास में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। 19वीं सदी में न्यू थॉट नाम का एक आध्यात्मिक आंदोलन बहुत पॉपुलर हुआ। इसने इस विचार को फैलाया कि पॉजिटिव सोच से ना सिर्फ बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बल्कि सफलता भी मिल सकती है। आज के कई मैनिफेस्टेशन गुरुओं की बातें इसी आंदोलन से निकली हैं। और अगर हम और भी पीछे जाएं तो प्राचीन हर्मेटिक फिलॉसफी में भी यही सिद्धांत मिलता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। इसका मतलब है कि हमारे विचार यानी हमारी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को प्रभावित कर सकती है। तो ठीक है, थ्योरी और फिलॉसफी की बातें तो हो गईं, पर इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए एक ऐसे तरीके पर नजर डालते हैं जो सोच को एक ठोस एक्शन प्लान से जोड़ता है। ये 5 स्टेप्स बहुत काम के हैं। पहला, अपनी सोच को एकदम साफ करें। लिखिए कि क्या चाहिए। दूसरा, पहचानिए कि रास्ते में क्या रुकावटें आ सकती हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, एक अगर तो प्लान बनाइए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है। उसका प्लान हो सकता है, अगर पढ़ते हुए ध्यान भटकेगा तो मैं अपना फोन दूसरे कमरे में रख दूंगा। चौथा, छोटे छोटे लगातार कदम उठाइए। और पांचवां, हर छोटी जीत को ट्रैक करिए। इससे दिमाग को मोटिवेशन मिलता है और यह प्रोसेस और भी मजबूत होता है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब एक क्रिटिकल नजर डालते हैं और मैनिफेस्टेशन से जुड़े कुछ संभावित जोखिमों को भी समझते हैं। यह कोई छोटा मोटा चलन नहीं है। NIH की एक हालिया स्टडी बताती है कि ये विश्वास काफी फैला हुआ है, जिसमें 1/3 से ज्यादा लोग इसे किसी न किसी तरह मानते हैं। उसी स्टडी में कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आईं। जिन लोगों का मैनिफेस्टेशन में बहुत मजबूत विश्वास था, उनमें से कई जोखिम भरे फाइनेंशियल फैसले लेने और यहां तक कि दिवालियापन जैसी समस्याओं का सामना करने की ज्यादा संभावना रखते थे। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। जो लोग मैनिफेस्टेशन में विश्वास करते हैं, उन्हें महसूस तो होता है कि वो ज्यादा सफल हैं, लेकिन असल में उनकी आमदनी या शिक्षा के स्तर पर इसका कोई असर नहीं दिखता। ये एहसास और हकीकत के बीच एक बड़े गैप को दिखाता है। एक और बहुत ही गंभीर नैतिक चिंता है पीड़ित को ही दोषी ठहराना। ये सोचना कि हम अपनी हकीकत खुद बनाते हैं तब बहुत खतरनाक हो सकता है जब इसका मतलब ये निकाला जाए कि लोग अपने साथ हुए गलत के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं।
यह एक ऐसा तर्क है जो पीड़ितों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आखिर में सब कुछ इस एक सवाल पर आके टिक जाता है, क्या हम सिर्फ अपने हालातों का नतीजा हैं या हम अपनी किस्मत खुद लिखने वाले हैं? मैनिफेस्टेशन, विज्ञान और कर्म के बीच का जो संतुलन है, शायद इसी सवाल के जवाब में कहीं छिपा है।